वर्षों से नगर के हनुमान चौक में जलभराव की समस्या से आम नागरिकों को निजात दिलाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि हनुमान चौक से जल की निकासी न होने के कारण नगर के सर्किट हाउस मार्ग में भी जलभराव हो रहा है। खास बात यह है कि हनुमान चौक में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए विगत 2 सालों से अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बजट के अभाव में ठेकेदार ने उक्त कार्य को रोक दिया। ऐसे में अब बालाघाट विधायक ने नगर पालिका द्वारा बरती जा रही अनियमितता को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और नगरीय प्रशासन को घेरते हुए जमकर आलोचना की है। बता दें कि हनुमान चौक बालाघाट नगर का हृदय स्थल कहलाता है। यहाँ से जहाँ गोंदिया बालाघाट सिवनी मार्ग गुजरता है तो वहीं यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँच मार्ग है। यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी संचालित होते हैं, लेकिन सालों से बारिश के दिनों में यहाँ होने वाला जलभराव यहाँ के रहवासियों, व्यवसायियों और राहगीरों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आलम यह है कि नगरपालिका प्रशासन को चेताने के लिए यहाँ के व्यापारियों ने हनुमान चौक में नाव चलाकर भी प्रदर्शन किया और निकाय चुनाव के दौरान मतदान का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया, लेकिन आश्वासन की बोझ तले एक बार फिर यहाँ के व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वैसे तो रोजाना ही बारिश के मौसम में हनुमान चौक हनुमान ताल में तब्दील हो जाता है, लेकिन बुधवार की प्रातः से नगर मुख्यालय में हुई बारिश के दृश्य के बाद बालाघाट विधायक भड़क उठी और उन्होंने बालाघाट नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल दागते हुए आगामी समय में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बुधवार को बारिश के बाद हनुमान चौक के अलावा सर्किट हाउस मार्ग में भी जलभराव देखने को मिला। खासकर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे के आवास के सामने भी पानी भर गया, जिससे 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे अधिक रिक्शा चालक परेशान हुए हैं। यहाँ वाहन में पानी आ जाने से कई वाहन बंद भी हो गए, जिससे सड़क पर भरे पानी में उतरकर लोग वाहन को स्टार्ट करते या फिर धकेलते हुए भी नजर आए। जिस पर जलभराव की समस्या से जूझ रहे व्यापारी दीपेश मोर ने बताया कि हनुमान चौक का तालाब में तब्दील हो जाना आजकल की नहीं बल्कि सालों पुरानी समस्या है। यहाँ वर्षा का सीजन तो छोड़ ही दें तो अन्य समय में भी तेज वर्षा होने पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है और पानी उतरने के बाद कीचड़ व गंदगी का आलम फैल जाता है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका चुनाव के दौरान ही बड़े बड़े वादे किए गए थे और आश्वासन दिया गया था कि इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा। समस्या तो आप देख ही रहो कि जो पानी बह रहा है यहाँ से ये यहाँ तक था, हमारे पैर के पास तक था और भयंकर तो गाड़ी आती है यहाँ से तो हमारी दुकान के अंदर उछल के आता है, इतना पानी हो जाता है यहाँ पर। लेकिन एक नाले निर्माण से समझते नहीं, जो हनुमान चौक में जो अतिक्रमण करके रखे लोगों ने नाले, जो बड़े बड़े नाले थे, जो 20-20 फुट के नाले थे, उसको 5 फुट की नाली बना दी है। जब तक वहाँ की समस्या नहीं होगी खत्म, तब तक ये पानी का बहाव यहाँ पर रुक ही रहेगा। और जो नाली निर्माण जो होना था वो क्यों रुका, किस कारण से रुका, समझ ही नहीं आया। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको अभी यहाँ पर? क्या दुकानदारी ऐसा लगता है कि जब पानी आता है तो दुकान बंद करो, घर में आकर सो जाओ, रात को आ ही नहीं सकता ना। या फिर यहाँ पे पुल बनाया जाए या फिर नाव की व्यवस्था की जाए रात को आने के लिए, कैसे किया जाए। जलभराव को लेकर विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि हनुमान चौक से जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने के लिए अम्बेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक तक नाला का निर्माण नगरपालिका द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन उनके घर के समीप तक काम कराने के बाद निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया और कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि ठेकेदार को भुगतान नहीं किए जाने से ये समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं हनुमान चौक में अतिक्रमण भी कर लिया गया है, जिससे भी पानी की निकासी नहीं होने से ये समस्या निर्मित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जनता के हित की प्रमुख समस्या है और इसका समाधान नगरपालिका के द्वारा नहीं किया गया तो वे स्वयं आगे आकर जनता के साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण कराने का काम करेंगी। नगरपालिका परिषद के तो बालाघाट के क्या हाल है ये सबसे छुपा नहीं है, सबको दिख रहा है। पूरी नगरपालिका क्षेत्र की हालत जो है बहुत बद से बदतर हो चुकी है और बारिश में इनके जो बड़े बड़े दावे थे वो उसकी कलाई खुल गई है, क्योंकि थोड़ी सी अभी मुश्किल से 10 दिन की बारिश में हमारे शहर के विभिन्न वार्ड जलमग्न हो गए हैं और खासकर निचले इलाकों में तो ये हालत है, लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है, वाहनों से चलना तो अलग बात है। तो बहुत जनता परेशान है। अब हम यहाँ जहाँ खड़े हैं ये बालाघाट शहर का बहुत प्रमुख राज्य मार्ग है, गोंदिया रोड जिसको हम कहते हैं, सर्किट हाउस रोड भी कही जाती, और यहाँ पर हमारा निवास स्थान है। साथ ही सामने हमारे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जी का निवास स्थान है। कुछ आगे पर हम चलें तो पूर्व विधायक मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी का निवास स्थान है। इस सब के बावजूद और यहाँ सभी जिम्मेदार
व्यापारिक प्रतिष्ठान है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है। बारिश थोड़ी सी होती है और इतना पानी भरता है कि घरों के अंदर पानी घुस जाता है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो बड़ा नाला है, जो सड़क के दोनों तरफ जो नाले होते हैं, वो नाले बड़े की साफ सफाई नियमित होना चाहिए, उनका निर्माण कार्य व्यवस्थित होना चाहिए। विगत दिनों नगर पालिका के द्वारा नाला निर्माण की कार्रवाई की गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 1 साल से ये नाला अधूरा पड़ा हुआ है, उसका निर्माण कार्य रुका पड़ा है। हमारे घर से थोड़ा नज़दीक में नाले का काम बंद पड़ा है, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और संबंधित ठेकेदार का यही कहना है कि हमें आगे का भुगतान नहीं हो रहा, इस कारण हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम नाले को आगे बढ़ा पाए निर्माण को। तो इतनी शर्मनाक बात है, रुपये होने के बावजूद अगर ये ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और इस तरह ठेकेदार काम रोक कर बैठे हुए हैं पेमेंट के बिल के अभाव में, और उससे परेशान ठेकेदार तो हो ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जनता परेशान हो रही। और जनता जब परेशान हो रही तो जनता के प्रति जवाबदेही होती है नगर पालिका अध्यक्ष की, नगर पालिका के जिम्मेदार प्रशासन की। तो मैं फिर से ये बात कहूँगी कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहे हैं, और यही कारण है कि इनकी अक्षमता के चलते पूरा शहर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ़ों का सामना कर रहा है, और इसके लिए इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। हम जैसे लोग तो बहुत जल्दी सड़क पर उतर कर आंदोलन करने वाले, नगर पालिका के फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ